हे बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं सी आनंद भंगड़िया और आज मैं आपको देने आया हूं कुछ स्टडी टिप्स कि हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। कोरोना समय था 2020-21 के दौरान, जब आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया था। बहुत सारे लोगों की जानी गई उस महामारी में, उस रोग में। और बेटा जी, उस समय का एक एपिसोड मुझे आज भी याद आता है कि ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति काफ़ी समय तक वेंटिलेटर पर था और जब वो वेंटिलेटर पर था तो उसका काफ़ी बिल आया। और जब वो वापस उस स्टेज से बाहर निकला, जब उसके लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन था और जब उससे बाहर निकला, सो देन ही स्टार्टेड क्राइंग, ही क्राइड अ लॉट। एंड देन नर्स ने उसको बताया कि आप बहुत दिन तक वेंटिलेटर पर थे, अब आप ठीक हो, आप स्वस्थ हो, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि ही डिडंट स्पीक एनीथिंग। सो फिर नर्स ने उसको समझाने की कोशिश करी, आप चिंता नहीं करो, आपका बिल का भी ध्यान रख लिया गया है, बिल भी पेड हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। बट देन दैट गाय स्टिल वॉज क्राइंग एंड यू नो वॉट, एंड ही टोल्ड अ वेरी सिंपल थिंग। ही सेड, आई डोंट नो व्हाई डिड आई मेक माई लाइफ सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इतना बिल आया है, आज आपने मुझे ऑक्सीजन दी है और मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने मुझे ये ऑक्सीजन इतने सालों तक फ्री में दी है, और जिसको मैं ले रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट में, और मुझे वो पूरी क्या कहते हैं, एफिशिएंसी दी और मुझे वो पूरी हेल्थ दी। मैं अब कभी उसका दीदार क्यों नहीं कर पाया? मैं कभी उसको थैंक्स क्यों नहीं बोल पाया? मैं कभी ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं बता पाया? मैं सिंपल क्यों नहीं रख पाया लाइफ? मुझे उसकी ये बात बहुत छू गई और मैं आज आपको जब स्टडी टिप दे रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ को पहले सिंपल करिए। विद्यार्थी जीवन एकदम सिंपल करिए, ये सबसे बड़ी टिप है आपके लिए, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए एक विद्यार्थी की। चीज़ें जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा, ओहदा आएगा, पोजीशन आएगी, चीज़ें आपको और जो नई नई चीज़ें करनी वो अपने आप मिल जाएगी। विद्यार्थी जीवन को साधारण बनाइए, और साधारण बनाने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो पहले थोड़ा सा एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। आपको मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसके साथ में, जिसके अंदर ये बताया कि आज के तारीख में वाइब्रेशंस ही सब कुछ चीज़ें हैं, और ये नई जानकारी साइंस भी प्रूव कर रहा है, जिसके अंदर आप किस तरीके से विचार करते हो, सोचते हो, कितनी तन्मयता के साथ, कितनी कन्विक्शन के साथ आप उस चीज़ को सोचते हो, उसके बेसिस पर आपके रिजल्ट आते हैं। आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी बेटा, बट जब तक कि आपके बेली से नहीं आता है वो कि ये कन्विक्शन कि मैं कर सकता हूँ, तब तक वो चीज़ें मुश्किल होती है। बाकी अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि इम्पॉसिबल सी चीज़ें लोगों ने कर दिखाई है। एक अपाहिज आदमी एवरेस्ट चढ़ जाता है, और ऐसी कई सारी स्टोरीज़ है जिसके दोनों हाथ पैर नहीं है वो स्विमिंग करता है। ऐसी कई सारी स्टोरीज़ है, जिसके हाथ नहीं है वो पैर से लिखता है, जिसकी आंखें नहीं है वो सीए क्लियर कर जाता है, या सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर कर जाते हैं, मेरे कुछ विद्यार्थी है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लाइफ को पहले सिंपल करिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, और जब आप प्लानिंग के लिए बैठे तो पहले ये पता करिए कि पेपर पैटर्न क्या है। उस पेपर पैटर्न को अच्छे से समझिए, कुछ 10 सालों के पेपर को चेक करिए कि भाई साहब किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से आते हैं, और उसी पैटर्न को रिपीट होते हुए आप हर एक एग्जाम्स में देखेंगे। फिर साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको ऑप्शंस में नहीं रखना है। हर रोज़ एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको पढ़ाई करना है। डिसिप्लिन जब मैं आपको कहूँ तो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो आपके खाने पीने का समय होगा या फिर आपका सोने का समय होगा। इन सभी चीज़ों को डिसिप्लिन में लेके आइए। कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ एफिशिएंटली पढ़ने के लिए, लाइफ को सिंपल बनाइए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। इट्स वेरी वेरी ईजी। और बाकी की गाइडेंस आपको अपने आप ही मिलती रहेगी। जैसा आपका शरीर आपका तापमान मेंटेन करता है, जैसे आपकी आंखें हर रोज़ दिखती है, जैसे आपके बाल हर रोज़ उगते हैं, जिस तरीके से आपका हार्ट हर रोज़ बीट करता है, उसी तरीके से आपको ये यूनिवर्स गाइड करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।